राधे राधे बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। राधे कृष्ण की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 18वां अध्याय महाराज पिथु द्वारा पृथ्वी का दोहन। श्री मंत्रे जी ने कहा, विदुर जी, गोरूपी पृथ्वी ने जब राजा पिथु से ऐसा कहा तो उनका क्रोध शांत हुआ। पृथ्वी ने उनसे कहा, राजन, बुद्धिमान लोग भंवरे की भांति सभी फूलों से रस ग्रहण करते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने जगत के प्राणियों के पोषण के लिए कृषि, अग्निहोत्र, मांस भक्षण आदि अनेक उपाय सुझाए हैं। उस असत ऋषियों द्वारा बताए उपायों का आज जो भी पुरुष अपने पुरुषत्व से दोहन करता है वह कभी भूखा नहीं मरता, परंतु जो व्यक्ति उनके बताए गए उपायों का प्रयोग न करके आलसवश कलिपत संसाधनों का प्रयोग करता है वह भूखा ही मरता है। उनके सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं। राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिसे धान चावल आदि को उत्पन्न किया था उसे यम नियमों का तथा व्रतों का पालन न करने वाले दुराचारी लोग खा जाते हैं। बच्चों, धरती माता कह रही हैं पिथु से कि जो आलस करता है, जो काम करके राजी नहीं है, जो कमजोर होता है, वो बच्चों हमेशा ही भूखा मरता है। जो आलस को त्याग के और अपने काम को आगे बढ़ाता है उसको पेट भर खाना भी मिलता है और वो सुखी भी रहता है। आलस कभी नहीं करना चाहिए। आलस जो शरीर में होता है इसके वजह से इंसान भूखा मरता है, क्योंकि कल पे चीज़ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। परसों चौथे भी बताई थी मैं कि कल पे चीज़ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दान हो या काम हो या कुछ इनाम हो, कल पे मत छोड़ो। जो करना हो सो आज करे सो अब कर, अब करे सो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परले होएगा, भौरी करेगा कब। क्योंकि पहले जो साधु संतों ये छोटे छोटे चुपाइयाँ कहे हैं ये सत्य है बिल्कुल। जो कल पे निर्भय हो जाता है कल पे, वो बच्चा वो कल पूरा ही नहीं होता। अगर आप ये सोचोगे कि मैं कल कर लूँगी या कल कर लूँगा, कल आ जाएगा वो कल ही पे अटक जाएगा। फिर आप कहोगे कल करूँगा, कल कर। ऐसे होते होते दिन जाते हैं, हफ्ता जाते हैं, महीने जाते हैं, साल जाता है, कई वर्षों चले जाते हैं, लेकिन वो कल नहीं आता। जो करना हो सो तुरंत करो और कल पे निर्भय मत हो। निर्भय जो कल पे हो जाता है उसके घर में गरीबी कभी नहीं निकलता। वो कल पे बिल्कुल आप कल का छोड़ दो, आज करो। जो कुछ भी करना हो आज करो। कार्य करना हो, आपको कहीं आना जाना हो, कहीं मतलब अच्छी काम करने है, दान करना है, पुण्य करना हो तो आज करो, कल पे निर्भर मत हो। कहते हैं ना कि गौ दान करना था। एक बच्चों याद आ गया, एक जजमान थी, वो बस यही कहती है मैं गौदान करूँगी, अब की एकादशी में करूँगी, ईब की एकादशी में करूँगी, ईब की एकादशी करते 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 वो मरी गई। लास्ट में चांदी की गौदान दिए। तो बच्चों वही कह रही हूँ कि कल पे निर्भय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। धान चावल आदि को उत्पन्न किया था ब्रह्मा जी ने किया था। धान और चावल एक ही होता है। धान को कूटा जाता है, फिर चावल निकलता है, उससे उत्पन्न किया था। उसे यम नियमों का तथा व्रतों का
पालन ना करने वाले दुराचारी लोग खा जाते हैं। हे लोक रक्षक राजन, आप लोगों ने भी मेरा आदर करना छोड़ दिया है, इसीलिए सभी राजा लोग चोरों के समान हो गए हैं। इसीलिए मैंने अपने गर्भ में अन्न और यज्ञ के लिए औषधियों को छिपा लिया है। अधिक काल तक मेरे उदर में पड़े हुए ये धन जीर्ण हो गए हैं। आप आदि चाहें तो पूरे उपायों के अनुसार उन्हें पुण्य निकाल लीजिए। हे लोकपाल आदि, आपको समस्त प्राणियों की रक्षा और उनके पृथ्वी करी है कि जो ये था ब्रह्मा जी ने दान दिया था, और यज्ञ का जो भाग था, औषधि थे जो बीमारी शिमारी में, पहले बच्चे अब डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले अपने घर ही का इलाज किया करते और फिर बाद में नहीं होया करता तो डॉक्टर के पास जाया करते। पहले हमारे जब हम छोटे छोटे थे तो किसी को ग्लूकोज लग जाता तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता उसको देखने के वास्ते कि अब वो बचेगा ही नहीं, ग्लूकोज लग गया। अब तो आम बात हो गया है, अब तो कुछ भी थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है जब ये डॉक्टर ग्लूकोज लगा देता है। पहले ग्लूकोज नहीं लगती थी, पहले अपने घर का इलाज ज़्यादातर होता था। जैसे हमारा हाथ मुँह कहीं पे कट जाता था बच्चों, कहीं पे, आप बुरा तो नहीं मानते जो मैं छोड़ के बताने लगती हूँ, मेरा मन करने लगता है तो मैं बताती हूँ बच्चों। जैसे कि हमारा हाथ या कट जाता था, सिर फूट जाता था, तो जाला का वो होता है ना बच्चों, जो जाला का ये मकड़ी घर बनाती है, जाला होता है, उस जाला को ऐसे ऐसे करके और उसे चोट में भर दिया करते, खून बिल्कुल बंद हो जाया करता, खून नहीं निकला करता। एक हल्दी थी, हल्दी पीसी हुई हल्दी, उसको जोर से दबा दिए थोड़ा सा वहाँ पे रख के, खून बिल्कुल बंद हो गया। जैसे कुत्ता काट लिया है, अब तो टीका लगता है ना, कुत्ता जैसे मुझे भी कुत्ते ने काटा था छोटी थी जब, तो लाल मिर्च पीस के और सरसों का तेल लगा के और उसमें लगा दिए थे। जलन तो बहुत मारती है बेटे मिर्च से, लेकिन उसका सारा पानी जो जहर होता है वो निकल जाता है। और अब तो ज़रूर लगाना चाहिए बच्चे, क्योंकि अब तो बीमारियां इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं कि पूछो मत। अब तो इंजेक्शन ज़रूर लगवाना चाहिए कुत्ता काट जाए तो। पहले के बात और था, अब का बात और है। खान पीन का भी बहुत फ़र्क है बच्चों। पहले तो इतना खेत में खाद वगैरह नहीं डाला करते, शुद्ध खाना आया करता। अब हर एक चीज़ खाद का होता है। इतना छोटा सा आप देखोगे शाम को घिया, और सवेरे आप देखोगे तो एक हाथ घिया मिलेगा, क्योंकि वो टीका लगा देते हैं, क्या क्या चीज़ करते हैं आजकल। खाने पीने का धर्म तो बच्चे है नहीं, लेकिन फिर भी क्या करें, खाना पड़ता है। अब तो जहरीला चीज़ है हर एक चीज़ में, किसी चीज़ में भी ये नहीं है कि सपरा ना हो, हर एक चीज़ में सपरा। तो बच्चों, तो धरती कह रही हैं कि मेरे जो पेट में अन्न पड़ा हुआ है उसमें जीवाणु हो गए हैं, छोटे छोटे कीटाणु हो गए हैं। आप चाहो तो उसको निकाल के इनका पेट भर सकते हो, लेकिन ये आलसी हैं। आज आप इनका पेट भर दोगे और कल फिर, तो बच्चों उनके पोषण की इतनी ही चिंता है तो आपको मेरे योग बछड़ा दोहन पात्र और मेरा दूध दोहन करने की व्यवस्था करनी होगी। मैं उस बछड़े के प्रभाव से दूध के रूप में आपको सभी इच्छित वस्तु प्रदान कर दूंगी। राजन, आपको इस धरती को समतल करना होगा, जिससे वर्षा ऋतु में जल इस पर बना रहे और इसकी उर्वर शक्ति बनी रहे। मेरे भीतर की आर्द्रता सूखने ना पाए, वह आपके लिए मंगलकारी होगा। विदुर जी, पृथ्वी के इस हितकारी वचनों को सुनकर महाराज पिथु ने मनु को बछड़ा बनाया और श्वेत गो रूपी पृथ्वी के नीचे बैठकर उनके थनों से दूध रूपी धनों को दूह लिया। राजा पिथु ने सर्वप्रथम व्यापक रूप से पृथ्वी को कृषि योग्य बनाया था, इसलिए धारा का नाम उनके नाम पिथु पर
पृथु पर ही पृथ्वी पड़ा था। राजा पृथु के समान ही अन्य विज्ञानजन भी धरती के विविध क्षेत्रों से सारा तत्व ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं के अनुसार ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर इंद्रियां, वाणी, मन, कान रूपी पात्र में गो रूपी, पृथ्वी से वेद रूपी दूध को दुहा था। इसी प्रकार देवताओं ने इंद्र को बाल और शरीर के बाल को दुहा था। दैत्य और दानों ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद को बछड़ा बनाकर लोहे के पात्र में मदिरा और आसव रूपी दूध दुहा था। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वासु को बछड़ा बनाकर कमल रूपी पात्र में संगीत और सौंदर्य का मधुर रूपी दूध दुहा था। श्रद्धा के हेतु पितर गण ने आर्यमा नाम के पितु को बछड़ा बनाकर मिट्टी के कच्चे पात्र में पितरों का दिया जाने वाला अन्न दूध के रूप में दुहा था। सिद्धों ने कपिल मुनि को बछड़ा बनाकर आकाश रूपी पात्र में माँ आदि अष्ट सिद्धियों को दुहा था तथा विद्याधरों ने आकाश गगन की विद्या की को दुहा था। मायावी पुरुष ने माया दानों को बछड़ा बनाकर अंतर ध्यान होने तक विचित्र रूप धारण करने की कला को दुहा था। इसी प्रकार यक्ष, राक्षसों तथा भूत पिशाच आदि ने भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल रूपी पात्र में रुधिर रूपी दूध को दुहा था। सांप, नाग और बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने तत्क्षण को बछड़ा बनाकर मुख रूपी पात्र में विष रूपी दूध को दुहा था। पशुओं ने भगवान रुद्र को वाहन बैल को बछड़ा बनाकर वन रूपी पात्र में तृण रूपी दूध को दुहा था। मांस भक्षी जीवों ने सिंह को बछड़ा बनाकर अपने शरीर रूपी पात्र में कच्चे मांस के रूप में दूध को दुहा था तथा गरुड़ जी को बछड़ा बनाकर पक्षियों ने कीट पतंगे आदि चार आचार फलों और पदार्थों को दुग्ध रूप में दुहा था। वृक्षों ने वट वृक्ष को बछड़ा बनाकर अनेक प्रकार का रस दुहा और पर्वतों ने हिमालय को बछड़ा बनाकर अपने शिखर रूपी पात्र में अनेक प्रकार की धातुओं को दुहा था। इस प्रकार पृथ्वी सभी प्रकार की आविष्ट वस्तुओं को प्रदान करने वाली है। पृथु ने उसे अपने अधीन करके उसके अनेक शस्त्रों को अच्छी प्रकार से दुहा था। सभी जीवों ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार पृथ्वी का दोहन किया और परितोष प्राप्त किया। विदुर जी, पृथु आदि सभी अन्न खाने वाले मनुष्य ने भिन्न भिन्न दोहन पात्रों और बछड़ों के माध्यम से पृथ्वी से अन्न रूपी दूध को दुहा। इसका भाव वही है कि सभी जीवों को पृथ्वी उनकी आवश्यकताओं के अनुसार भोजन देती है। पृथु ने पृथ्वी को दोहन की प्रेरणा सभी जीवों में जागृत की और कृषि का भूमि पर विस्तार किया। पृथ्वी के प्रति उनका स्नेह पुत्री के समान हो गया था। उन्होंने ऊंची नीची धरती को अपने अथक प्रयास से समतल किया और उसे कृषि योग्य बनाकर पिता के समान उन्होंने अपनी प्रजा का पालन पोषण किया और पृथ्वी पर जगह जगह नए ग्राम
स्थापित किए। अनेक कस्बे, नगर, दुर्ग, चारागाह, पशुओं के रहने के बड़े छावनियाँ, खदानें आदि बनाए। सिंचाई के साधनों को विकसित किया। नहाने निकली सरोवर और बावड़ियाँ बनवाने, कुएं खुदवाए। उसके अतिरिक्त लोग अपनी अपनी सुविधा के अनुसार धरती पर इधर उधर बसना आरंभ हो गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो विष्णु लक्ष्मी की जय। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधेवरम कुल यमुना देनु आगे सकल गोपियों के मन हरम पीत वस्त्र गरुर वाहन चरण सुख नित नागरम करत केल कलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निस चल पुरुष तम अपरापरम दीननाथ दयालु गिरधर कंस हिरणाकुशरम गलफूल माला विशाल लोचन अधिक सुंदर केशव बंशीधर वासुदेव छैया बलि छलो हरि वामनम जल डूबत गज राख लीनो लंका छेदो रावणम सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीने राम जी एक पदम द्रौपदी जी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम दीननाथ दयालु पूरण करुणा में करुणा करम कविदत दास विलास निस दिन नाम जपत निरातरम प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यस ज्ञान परिकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा से वत्स्यु शंकराकरम श्री कृष्ण केशो कृष्ण अदुपति केशवम श्री राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मच्छ कच्छ बर नरसिंह पाही रघुपति पावनम मथुरा में केशोराज विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी उपवन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना का नीर निर्मल बाल ग्वाल सखावरे नवनीत नगर करत निरंतर शिव विराचित मन मोहितम कालिदी तट करत कीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामनी बंसी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहामनी ब्रज रघुवंश उत्तम परम राज कुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी
जनक राजापन को राखो, धनुष बाण चढ़ावही। सती सीता नाम जग, श्री रामचंद्र प्रणाम ही। जन्म मथुरा खेल गोकुल, नंद के हरि नंदनम। बाल लीला पतित पावन, देवकी वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरन जाके, जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देहु माधो, भक्ति अपनी देहु माधो। भवसागर के तरन को। जगतनाथ जगदीश स्वामी, श्री बद्रीनाथ विश्वाभरम। द्वारका के नाथ, श्रीपति केशव प्रणाम ही। श्री कृष्ण अष्ट पद पढ़त निस दिन, विष्णु लोक संग छतम। गुरु रामानंदनी मानंद स्वामी, कालिदास छंद गावहीं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मेरे गुरुदेव महाराज की जय।